बहू जब किसी घर में आती है तो वह केवल एक नई सदस्य नहीं होती, बल्कि एक बेटी, एक जीवन साथी और भविष्य की पीढ़ियों को जननी भी होती है। लेकिन अगर उसे अपनापन न मिले तो वह अंदर से टूट जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ सब बढ़िया होंगे, अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है भाई, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो कि आज के हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। बहू को अपनाने की समस्या। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं भाई, अपने आप को ही दोष देने लगती हैं, गलती चाहे किसी की भी हो। तो आज इसी विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो भाई यही टॉपिक आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहली बात है भाई, खुद को दोष न दें। ठीक है, ये नहीं कि देखो ताली दोनों तरफ से बजती है कि आप ही गलत हैं। बहुत सी मतलब जो लड़कियां होती वो ये सोचने लग जाती है कि शायद उनमें ही कोई कमी है, तभी ससुराल वाले उन्हें नहीं अपनाते। लेकिन ये जो सोच है ये बहुत गलत है। ठीक है, हो सकता है भैया आपके ससुराल वालों की सोच पुरानी हो, उनकी अपेक्षाएं आपसे गलत हो, या वे आपको जानने समझने का प्रयास ही न कर रहे हो। ऐसे में अपने आत्मसम्मान को गिरने ना दें, क्योंकि आप दूसरों की नज़रों में गिर के उठ सकते हैं, लेकिन आपके खुद की नज़रों में गिरने से नहीं उठ, अगर गिर गए तो फिर आप उठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो अपने आप को दोष न दें। दूसरी बात, वही अपने पति से भावनात्मक सहयोग ले, लेकिन रिश्ता खराब न करें। आपके पति जो हैं वो आपके जीवन साथी होते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता आपका अपने पति के साथ ही होता है, इसलिए उन्हें ये बताना जरूरी होता है कि आपको अपनापन क्यों महसूस नहीं हो रहा। आप उन्हें बताइए कि मैं कोशिश कर रही हूँ सबको अपनाने की, लेकिन मुझे थोड़ी दूरी महसूस होती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन्हें बीच में डालकर लड़ाई न करवाएं, लेकिन उनका साथ और समझदारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला है भाई, नकारात्मक बातों से बचें, खुद को सकारात्मक महसूस करें। अगर वही है जैसा हम बीज अपने दिमाग में डालेंगे वैसा ही पेड़ बनेगा। अगर आप हर समय यही सोचेंगे कि वो मुझे अपनाते नहीं हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो होठों की मुस्कान है, चेहरे की चमक है और आपके अंदर जो आत्म बल है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा सोचें नहीं, अपने आप को व्यस्त रखें। ठीक है, कुछ नया सीखें। आप जैसे कुकिंग करना सीख लो भाई, अपना सिलाई कढ़ाई कुछ भी सीख लो, कुछ आर्ट कर लो। ठीक है, ये सब काम सीख के अपनी पहचान बनाने की कोशिश करो और खुद को मोटिवेट करो। दूसरा कोई नहीं करता तो अपने आप को खुद शीशे में देखो और कहो 5 बार, 7 बार, 11 बार कि मैं बहुत ही मूल्यवान हूँ। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, अगर भाई आपकी फैमिली में कोई है जो ताना मारता है तो उसका जवाब मुस्कुरा के दे। ठीक है, अगर कोई आपको कहे कि तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है तो गुस्से से जवाब देने की बजाय मुस्कुरा कर जवाब दें। उन्होंने यही सिखाया है कि हर बात को प्यार से सुलझाएं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हैं बिना झगड़े के। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही शोषण हो रहा है तो भाई चुप न रहें। ठीक है, अगर ससुराल वाले ताने से आगे बढ़कर लगातार अपमान करते हैं, मानसिक तनाव देते या हिंसा करते हैं, तो यह सहने की बात नहीं है। पहले अपने पति से बात करें भाई। ठीक है, आपका सम्मान आपके लिए सबसे ऊपर है। समय दीजिए। ठीक है, रिश्ते जो हैं वो एक दिन में नहीं बनते, क्योंकि लड़की है वो दूसरे परिवार से आई होती है, किस तरह का माहौल वहाँ होता है ये सब
दो परिवारों की अलग अलग रहन सहन खान पान ये सब अलग होता है, ठीक है। कई बार जो है लोग धीरे धीरे खुलते हैं। हो सकता है कि जो सास आज आपको अपना देती नहीं, शायद कुछ समय बाद वो आपको बेटी जैसा प्यार देने लगे, ठीक है। इसलिए हर दिन थोड़ा प्रयास करें, लेकिन उम्मीद हमेशा बनाए रखें, ठीक है। आप बहू है, मतलब घर की लक्ष्मी है, खुद को कभी भी बोझ न समझे, ठीक। वरदान समझना चाहिए कि भाई हाँ, मैं ही इनके वंश को आगे बढ़ाऊंगी, न कि अपने आप को दोष दे कि सारी गलती मेरी ही है, ठीक है। अगर कोई आपको न अपनाए तो खुद को खुद ही अपना लो। जरूरी नहीं कि सब हमें आगे आके हमें अपनाएंगे कि हाँ ठीक है चलो जैसी है वैसी है। बहुत सारे अगर एक काम करोगी तो उसमें आपको बहुत सारी कमी भी निकालेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते रहो। कहीं ना कहीं लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। जहाँ प्यार ना मिले वहाँ खुद को प्यार देना सबसे बड़ा सहारा है, ठीक है। अब पूरे परिवार में तो कोई अपने आप को प्यार कर ही नहीं रहा, लेकिन अगर आप भी अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो फिर जो आपका शरीर है, आपका मनोबल है, वो धीरे धीरे गिरने लग जाएगा, ठीक है। अपनी पहचान कभी भी मत खो। शादी के बाद भी आपकी एक व्यक्तिगत पहचान होती है, उसे हमेशा बनाए रखो। अपने जो शौक हैं, किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उन चीज़ों पर ध्यान दो, अपनी आत्मनिर्भरता पर ध्यान दो। अपने अधिकार और आत्मसम्मान का हमेशा अपना ध्यान रखो। सम्मान पाना हर स्त्री का हक है। अगर लगातार अपमान, अनदेखी या तिरस्कार हो रहा है तो चुप मत रहो। फिर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ज़रूर बोलो कुछ न कुछ। भाई कोई ऐसा भी होगा जिससे आप अपने मन की बात करो। सबसे पहले तो अपने पति से ही अपनी बातें बताओ, लेकिन बहुत से घरों में देखा है कि वो भी नहीं सुनते। तो कोई दोस्त होगा या फिर अपने मायके वाले हैं, कोई भाई भाभी माँ बाप, तो वहाँ से आप सहयोग लो, ठीक है। कभी कभी अपनी बातें ही अपने आप अपने मन पे भारी होने लगती है, ठीक है। तो उन बातों को किसी को बताकर अपना मन हल्का करे, लेकिन बताए उसी को जिस पे आपको पूरा भरोसा हो। घर की नकारात्मक बातें मत फैलाओ, जो सच्चाई है वही बताओ, ठीक। अपनी भावनाएं साझा करो, न कि भाई उसने ये कहा वो कहा, ठीक है। और रिश्ते को बचाए रखने के लिए है थोड़ा सा धैर्य और समझदारी। हर रिश्ते को समय लगता है। यदि शुरुआत में अपनापन न मिले तो घबराए नहीं, ठीक है। धीरे धीरे शांति से आप अपने रिश्ते को बचा सकती हैं। खुद को कभी भी दोषी न समझे। अगर ससुराल वाले आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी है। कई बार लोगों की सोच या अपेक्षाएं भी अनुचित होती हैं। वो हमसे कुछ ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, ठीक है। अभी नई नई कोई लड़की है तो उससे नहीं हो पाएगा। हाँ, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, समय के साथ सब बदल जाता है, ठीक है। कहते हैं समय सबसे बलवान होता है। रिश्तों में बदलाव धीरे धीरे आता है। जो सास ससुर आज आपको दूर रख रहे हैं, हो सकता है आपकी अच्छाई देखकर कुछ महीनों या सालों में के बाद वो बदल जाए। सब्र और प्रेम से धीरे धीरे सब कुछ जीता जा सकता है। सबसे बड़ी बात है अपने अंदर सब्र बनाएं। लेकिन जब सम्मानहीनता हद पार कर जाए तो आवाज़ उठानी भी ज़रूरी हो जाती है। अगर आप पर मानसिक या शारीरिक अत्याचार हो रहा है तो ये बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई अपनाए न अपनाए तो